स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं antarowithnima@gmail.com। सो स्कॉर्पियो, यहाँ क्या देख पा रही हूँ मैं कि कोई है ना पास्ट में कंफ्यूज था। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पास्ट, ओके। एंड इन्होंने या तो कंफ्यूजन, खुद को कंफ्यूजन थी और आपको भी कंफ्यूज रखा। बट आपके तरफ से मुझे लग रहा है कि कनेक्शन में फुल डेडिकेशन थी, फुल एफर्ट था आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको कह रहा था पास्ट में कि आप इस पे एफर्ट ना डालें, बिकॉज ये एक वन साइडेड सिचुएशन थी स्कॉर्पियो। और बहुत लोगों के लिए आपको समझ में भी आ रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ तो गलत है। आई एम लिटरली वेरी स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका इंट्यूशन आपको कह रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। आप हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं, आप हद से ज़्यादा पॉजिटिव बन रहे हैं, आप हद से ज़्यादा होपफुल बन रहे हैं कि होगा 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 होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं डेडिकेशन डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रही हूँ, हार्डवर्क हो रहा है, हार्डवर्क मेरा पे ऑफ होगा। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम तक होल्ड ऑन कर रही हूँ सिचुएशन को, या होल्ड ऑन कर रहा हूँ, होगा। लेकिन यहाँ पे आपका इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा था। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो आपको लगा प्रैक्टिकली कि यार मेहनत करेंगे तो सिचुएशन बन सकती है, लेकिन आपका इंट्यूशन कह रहा था यहाँ पे मेहनत की बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अननोन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ था जहाँ पे आपको लगा लाइक बिहाइंड द सीन समथिंग इज ऑफ, ओके। बट मे बी आप उस चीज़ पे, जैसे बोलते हैं ना, एक उंगली नहीं रख पाए कि यार ये गलत हो रहा है, ओके। बिकॉज आपका पूरा ध्यान था इस कनेक्शन पे मेहनत करने का, फोकस करने का, ताकि ये सिचुएशन ग्रो हो सके। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे पास में जो, जैसे मैंने कहा, बहुत कंफ्यूज थे। ये सच्चाई देख के भी सच्चाई को अनदेखा कर रहे थे, इन द सेंस इन्हें समझ में तो आ रहा था कि भाई यू आर मेकिंग देम हैप्पी। इन्हें समझ में आ रहा था कि खुशी की तरफ जाना है उन्हें, कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है उन्हें, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है उन्हें, सक्सेस की तरफ जाना है उन्हें, हैप्पीनेस की तरफ जाना है उन्हें। ये सब उनके सामने था। बट उनकी लाइफ में उन्हें इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, सेटबैक्स, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग, चीटिंग, धोखेबाजी, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा शायद ब्रेकअप भी हुआ इस तरीके से कि उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो दिया। और जब आप जैसे पर्सन उनके सामने आए, एक अपॉर्चुनिटी थी इस पर्सन के सामने कि वो पास्ट को भूल जाएं। अब पास्ट का ज़रूरी नहीं, ये नहीं कि पास्ट के एक्स को भूल जाए। पास्ट का ज़रूरी ये भी हो सकता है कि भी बहुत लोगों के लिए उनके ओवरऑल लाइफ में, फाइनेंस में, करियर में, फैमिली में इतने सारे सेटबैक्स हुए, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए कि उन्हें लगता है यार एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी आ जाती है। सो कभी कभी क्या होता है कि इंसान होपफुल रहना ख़त्म ही हो जाता है और होपलेस रह लेता है। जब फिर सामने जब अपॉर्चुनिटी आती है वो देख नहीं पाता। और एग्जैक्टली हुआ आपके पर्सन के साथ। सामने आप थे एज एन अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ से मेहनत भी हो रही थी और ये सच्चाई उनके सामने क्लियरली यूनिवर्स रख रहे थे। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस रखा उनके पास्ट में इन द सेंस कि भाई पास्ट में मेरे साथ वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो सही से नहीं हुआ, ये सही से नहीं हुआ, मैंने भी कहीं और मेहनत करी थी सिचुएशन में, मेरे तरीके से नहीं हुई, राइट। तो उन्होंने उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा पकड़ के रखा कि वो सामने आपको देख नहीं पाए, एंड जिसकी वजह से दे कुड हैव मिस्ड अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी विद अ ब्यूटिफुल पर्सन लाइक यू। ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में अगर एक बार कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना, या फिर एक बार अगर कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, राइट, तो उन्हें लगता है भाई अब मेरी पूरी लाइफ ख़त्म। और कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी गई, दूसरी अपॉर्चुनिटी ले ले, राइट। ये उनका एटीट्यूड था ही नहीं।
हाँ, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आप तो सुधर गए हैं, आपको समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पे इट इज़ बेस्ट मूव ऑन। अब कुछ लोग यहाँ पे या तो मूव ऑन कर चुके हैं, और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप अभी भी बने हुए सिचुएशन में, लेकिन आपका ध्यान नहीं है इस पर्सन पे। या सी इमोशनली तो आप डिटैच हो चुके हैं, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं चैप्टर ख़त्म करके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान अब ये सिचुएशन पे नहीं रहा और आपका ध्यान अब जा रहा है अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपके पर्सन ने आपका, सो द हार्ट एक स्टिल देयर। अभी भी ये ब्रेकअप आपके जहन पे है। ओके, आई डोंट फील आप हील हुए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हील तो हुए नहीं, बिकॉज इस पर्सन से आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन नहीं मिली। इनफैक्ट आप वो हर्ट पकड़ के बैठे हैं। ओके, स्कॉर्पियो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसे पर्सन है जो यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। अब मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि ये सेम पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट। मे बी ये पर्सन अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं और आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो नया पर्सन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, दो थिंग्स, अगर ये पुराना पर्सन ही है तो वेरी गुड द वे दे आर कमिंग इन। ओके, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि भले ही ये एक लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, बट इनका अप्रोच आपकी तरफ या तो एक अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं या फिर वो अपनी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं, राइट। अब ये जो फीलिंग्स हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, इसकी नींव इज़ नॉट वेरी स्टेबल। अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर कमिटमेंट के साथ है ना तो मैं समझ सकती हूँ, राइट, बट ये जो नाइट वाली एनर्जी है, राइट, ये जब आते हैं, राइट, इस लाइक आज मेरा मूड है यार, आज एकदम से आज तो मैंने कमिट कर ही देना है, आज तो मैंने स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, ये मूड है, कल चेंज हो सकता है, राइट। जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप इन्हें ट्रस्ट ना करें जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज आप एक ऐसे मोड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है बुलशिट एंड जेन्युइन एनर्जीज के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। मगर आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है। सो बिकॉज दिल टूटा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी नए को भी अगर आने देते हैं अपनी लाइफ में, देर आर चांसेस कि वो आप आने देंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज आप अभी भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं एक वैलिडेशन को। और अगर ये पुराना पर्सन भी है, हाँ, ये फॉरगिवनेस के साथ आ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा क्लैरिटी मैं नहीं, गारंटी नहीं दे सकती कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आ रहे हैं। नया पर्सन है, वेरी गुड, बात कर सकते हैं आप, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये पुराना पर्सन है, स्टेबल रिलेशनशिप तो चाहते हैं लेकिन अभी भी मेहनत करने का इंटेंशन नहीं है। ओके, अभी अगर आप मना करेंगे ये वापस से कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत सारी आने वाली है इस पर्सन की तरफ से इन द आने वाले दिनों में। सो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन, अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, तो अभी ऑनवर्ड्स कभी भी आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए इन द पास्ट 6 महीने से अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, राइट, मैक्सिमम 6 मंथ्स नहीं बात हो रही है, तो फिर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल नहीं, उसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कम्युनिकेशन को या तो स्लो डाउन कर रहे हैं या फिर वॉक अवे कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन को रोक रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अब आपका बहुत ज़्यादा डर है कि भाई ये पर्सन ने मुझे वापस वही पोजीशन में डाल देना है जो पहले में थी या पहले में था। पहले भी मैंने अकेले मेहनत करी है सिचुएशन में और इस पर्सन का कोई अता पता नहीं था, एकदम से गायब हो गए थे, राइट, आपको अकेले छोड़ के चले गए थे। अब भी यही हो सकता है, जिसकी वजह से भले ही जितनी कम्युनिकेशन हो, आप इस कम्युनिकेशन में अगर बात भी करें तो आपकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस हो रहा है, आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा है। सो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, मुझे आप डेफिनेटली रेजिस्ट कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को, आप रोक रहे हैं कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने से, बिकॉज आपकी तरफ से अगर कम्युनिकेशन में रोमांस नहीं है, कम्युनिकेशन में प्यार नहीं है, अगर कम्युनिकेशन में सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें हैं लेकिन कम्युनिकेशन का कोई आउटकम नहीं है, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है आपकी तरफ से। ओके, और ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पूरी तरह से
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इन द करंट सिचुएशन आ रहे हैं। अनरियलिस्टिक मतलब कि हाँ भाई स्कॉर्पियो मुझे फॉरगिव कर देगा और स्कॉर्पियो के साथ मेरी और स्कॉर्पियो के बीच में, हम दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग हो सकती है, स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन ये अनरियलिस्टिक इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये पर्सन को रियल कुछ बनाने के लिए एफर्ट उस तरह से बनानी पड़ेगी। सिर्फ सपनों में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती है, राइट। सो बिकॉज अभी ये बहुत सोच रहे हैं, राइट, ओवर एक्टिव है इनका इमेजिनेशन। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करने का सोचेंगे। मुझे नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन अभी भी नहीं हो रही है। ये पर्सन कम्युनिकेट करने का सोचेंगे। अभी फिलहाल तो इस पर्सन को लग रहा है इन द करंट सिचुएशन, जब आपका फोकस है अपने करियर पे, इन्हें लग रहा है कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे। ओके, फॉरगिवनेस चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ओके, मगर ये जो बिल्ड करना चाहते हैं ना आपके साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, वो अभी भी उनके दिमाग में बिल्ड कर रहे हैं। रियलिटी में अभी कोई मेहनत नहीं हो रही है, ये उनके दिमाग में है। आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा आपके इनकी तरफ से शायद कम्युनिकेशन हो। ओके, द पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मे बी ये अपॉलॉजी के साथ आए आपके पास, बट इस पर्सन ने अभी भी एक डिसीजन बनाना है और वो डिसीजन बनाए बिना आ रहे हैं। यस, से इसलिए मैं कह रही थी कि ये पर्सन इवेंचुअली, अभी तो नहीं लेकिन इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द वीक से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन बहुत बचकानी हरकत है, बहुत बचकाने। ये पर्सन बहुत इमोशनली इमेच्योर है। इस पर्सन ने अभी भी डिसीजन बनाए बिना आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा नहीं लग रहा थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है हम दोनों के बीच में, सब कुछ तो ठीक है। ऐसे बोल देंगे हाय हाउ आर यू, जैसे कल ही तो बात हुई थी और अब वापस बात कर रहे हैं, राइट। सो ये पर्सन को रियलाइजेशन हो के भी ये अपनी सपनों की दुनिया में है। एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाना है, लेकिन अभी भी ये डिसीजन बनाने लायक नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केपेबल नहीं है, या फिर ये जानबूझ के अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि भाई वो सच नहीं बोल सकते। दे आर टू स्केयर्ड टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। एज द आउटकम यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीयूनियन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज देख लें, आप ऑलरेडी ब्लॉक कर रहे हैं उन्हें, विच मीन्स यू आर नॉट रेडी। ये आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से आ रहे हैं, यू नो, लाइक अटेंशन लेने आ रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से ये रीयूनियन बनेगा, राइट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ये अभी भी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। ये अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स के लिए आपके पास आ रहे हैं। ओके, ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन अभी भी पूरी तरह फोकस्ड है अपने काम, करियर और गोल्स पे। इनका कोई भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके साथ दोस्ती भी रखें। नो, इट्स नॉट दैट। हाँ, ये रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लिया काम से, एक ब्रेक ले लिया बिजनेस से, तो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अभी भी वो एक एंडिंग जो चाहिए, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो अभी भी नहीं हो रही है। अभी भी ये पर्सन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया। ओके, सो अब तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को फॉरगिवनेस भी नहीं चाहिए। बस इन्हें लग रहा है, इनके दिमाग में तो इस पर्सन को लग रहा है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन उन्हें होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया क्या है। सो आप ऐसे पर्सन को कैसे गलती रियलाइज कराएंगे जिन्होंने लगता है उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। ओके, सो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि भाई मैंने कोई गलती की ही नहीं है, बात कर लेते, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा क्या किया था मैंने पास्ट में जो मैं माफ़ी मांगू, या ऐसा क्या किया था मैंने पास्ट में जिसकी वजह से तुम और मैं वापस दोस्त नहीं बन सकते, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सो इनके साथ अगर बात करिए ना, आप डेफिनेटली, आप जैसे बोलते हैं ना, एक दीवार के साथ अपना सर, यू नो, यू आर बैंगिंग योर हेड टू द वॉल। गलती दिख नहीं रही इनको अपनी, ओवर रियलिस्टिक इमेजिनेशन है कि आपके साथ सब कुछ ठीक ही था, सब कुछ ठीक ही है और ठीक ही रहेगा, कोई गलती है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों के बीच में, क्यों कह रहे हो कि तुम प्रॉब्लम है। सो आप दोनों के बीच में रीयूनियन देख पा रही हो, लेकिन ये रीयूनियन ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी दे आर रेजिस्टिंग एन एंडिंग। एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरत है इनके लाइफ में, एक पास्ट को भूलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में, तब जाके ये आपके साथ एक नई स्टेबल, भले ही रिलेशनशिप छोड़ो फ्रेंडशिप भी तो कर सकते हैं, वो भी नहीं करनी। इनको आपको एकदम बीच में लगाना है।
ना पूरी तरह से ईमानदारी से दोस्ती करनी है, ना ईमानदारी से रिलेशनशिप में रहना है, ना पूरी तरह से आपको मूव ऑन करने देना है, राइट। सो प्लीज़ ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, ओके।